हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका रेड टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। देखिए दोस्तों, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार मात्र दो अनुच्छेदों में दिए हुए हैं, 23 और 24 के पीछे लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और जान लें कि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं 23 और 24, यह नागरिक और गैर नागरिक दोनों लोगों के लिए प्राप्त हैं। नागरिक कौन है? नागरिक वे हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है। और गैर नागरिक कौन है? जो विदेशी हैं। अब आप समझ गए, यह भारत के लोगों के लिए और विदेशी लोगों के लिए, ये दोनों को प्राप्त हैं। इसमें दो जो अनुच्छेद हैं 23 और 24, हम उसका एक एक करके क्रम से अध्ययन पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले इसके अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23, दोस्तों अनुच्छेद 23 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार, व्यापार एवं बलात्कार का निषेध। देखिए दोस्तों, इसको हम चाहें तो और भी आसान भाषा में लिख सकते थे। पहले यह क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो वो इसी भाषा में आएगा कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का निषेध इस अनुच्छेद में है। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम में भाषा पूछी जाएगी वह यही भाषा होगी, पर इसको हम समझेंगे आसान शब्दों में। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार। इसको समझते हैं कि इसे किसके लिए कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। देखिए दोस्तों, मानव अगर हम इसके शब्दार्थ समझें, ये जो लिखा हुआ है दुर्व्यापार, दुर का मतलब होता है बुरा या गलत व्यापार, ठीक है, मतलब इंसानों का गलत व्यापार। इसके अंतर्गत दोस्तों चार पांच चीजों को हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है पुरुष पुरुष महिला एवं बच्चों, ठीक है, बच्चों को ये दोस्तों इसमें लिखा हुआ है पहले पॉइंट में मानव दुर्व्यापार के लिखा हुआ है कि पुरुष महिला एवं बच्चों को आप वस्तु के समान खरीद बेच नहीं सकते। देखिए दोस्तों, पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले का मतलब आजादी से पहले कि लोगों के लिए खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। तो इसी को ध्यान में रखकर संविधान में इस अनुच्छेद को जगह दी गई, यानी इस अधिकार के लिए जगह दी गई कि आप किसी भी पुरुष महिला या बच्चे को आप खरीद बेच नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 कहता है महिला एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। महिला एवं बच्चों का अनैतिक यानी महिला एवं बच्चों का आप ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो गलत हो, और ना ही आप ऐसे उनसे कार्य कराएंगे जो गलत हो। इसके अंतर्गत आता है जैसे कि महिला है, तो आप किसी महिला से आप वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी महिला को खरीद कर उससे आप वेश्यावृत्ति कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप जेल चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बच्चे को खरीद कर या बेच कर उनसे आप क्या नहीं करा सकते, भीख वगैरह भीख नहीं मंगवा सकते, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब हम इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कहता है देवदासी।
देवदासी नहीं बना सकते। देखिए दोस्तों, आजादी के मिलने से पहले होता क्या था कि भारत में बहुत ही अंधविश्वास, आडंबर वगैरह व्याप्त था। होता क्या था कि कुछ जो बड़े बड़े लोग होते थे, मतलब जो मंदिर वगैरह में रहते थे, वो महिलाओं के लिए देवदासी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। उनके माता पिता से कहते थे कि आप अपनी बच्ची के लिए मंदिर में देवदासी के रूप में भेज दीजिए। देवदासी का मतलब क्या होता था, उनसे कहते थे कि यह भगवान के लिए अपनी सेवाएं देंगी, यानी यह जो लड़की है, महिला है, वो भगवान की दासी है। पर एक्चुअली वह भगवान की दासी नहीं होती थी, वह तो केवल मंदिर के पुजारी या महंत पुरोहित उनकी दासी होती थी। और वे लोग क्या करते थे, उनका मतलब महिलाओं का शोषण करते थे। मतलब उधर तो ये कह दिया कि ये भगवान की सेवा करेंगे, पर भगवान की सेवा नहीं करती थी। उनसे क्या होता था, वो अपनी सेवा करवाते थे और उनका शोषण करते थे। इसी को रोकने के लिए संविधान को इसमें मतलब संविधान में इसके लिए जगह दी गई कि आप देवदासी को वगैरह को नहीं बना सकते। इसी प्रकार से आप जो दास वगैरह हैं, मतलब गुलाम, अपना किसी को गुलाम नहीं बना सकते। जैसे आप देखिए होंगे कि पहले गुलाम बना लेते थे लोग, अंग्रेज बना लेते थे। हमारे बाहर मतलब हमारे जो जमींदार वगैरह थे, वो भी क्या करते थे, गुलाम लोगों के लिए बना लेते थे। तो आप इस प्रकार से आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है कि अगर आप इस प्रकार का कोई भी अनैतिक काम करेंगे तो इसके लिए संसद ने एक कानून बनाया है। इधर लिख देता हूं मैं, अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956। ये दोस्तों ये कानून बनाया गया था 1956 में बनाया गया था, इन चीजों को रोकने के लिए कि आप किसी महिला, पुरुष या बच्चे को खरीद नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते, आप उनसे वेश्यावृत्ति नहीं करा सकते, बच्चों से भीख वगैरह नहीं मंगवा सकते। तो इन प्रकार के जो भी कार्य पहले होते थे उनको रोकने के लिए संविधान ने क्या किया था, मतलब संविधान नहीं, संसद ने क्या किया था, संसद ने एक कानून बनाया था। कब बनाया था, 1956 में। अगर आप इस प्रकार का कोई भी काम करेंगे तो आप सजा के भागी होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो लिखा हुआ है बलात्श्रम। ठीक है दोस्तों, बलात्श्रम से पहले एक चीज और जान लें कि बेगारी, यहाँ लिख देते हैं हम बेगारी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए बेगारी। बेगारी का देखिए दोस्तों अर्थ क्या होता है। बेगारी का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति से उसको पैसे ना दें और उससे काम करा लें, यानी आप किसी व्यक्ति से फ्री में काम करवा लें, उसको बोलते हैं हम बेगारी। तो आप किसी से बेगारी भी नहीं करा सकते, यानी काम करा लें और उसको बदले में उसके मेहनताना या रुपए ना दें। ठीक है, इससे भी रोक ला। अब हम समझते हैं बलात्श्रम का मतलब। बलात्श्रम, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बलात्श्रम का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति से उसके इच्छा के विरुद्ध आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते, उसकी इच्छा के विरुद्ध। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और आप गांव के जिम्मेदार हैं बहुत बड़े। आप किसी मजदूर के पास में गए और आपने उससे बोला कि भाई मेरे गेहूं कटने के लिए हैं। आप उसने आपसे मना कर दिया कि भाई मैं आपके गेहूं नहीं कटवा सकता, पर आप जबरदस्ती करके उससे गेहूं कटवाते, मतलब आप जबरदस्ती करके उससे गेहूं कटवाते हैं, तो क्या हुआ, ये बलात्श्रम हुआ। मतलब आप उसकी इच्छा के विरुद्ध आपसे उससे काम ले रहे हैं, ये क्या है, बलात्श्रम है। ठीक है दोस्तों, बलात्श्रम के अंतर्गत एक चीज और आती है कि आप न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी पर काम नहीं करा सकते। ये दोस्तों, बलात्श्रम के अंतर्गत भी यही आता है कि आप न्यूनतम मजदूरी के, मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है गांव में, मान ली जो भी मजदूरी चल रही है सरकार निर्धारित करती है। जैसे कि सरकार ने निर्धारित किया कि मनरेगा मजदूर 300 रुपये काम करेगा, तो आप ऐसा नहीं कि आप उससे 100 रुपये पर काम कराएं, तो यह भी क्या आएगा, बलात्श्रम के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद 23 है आप पूरा समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो भैया इसको दोबारा देख लेना, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद 24 की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रफ करना पड़ेगा।
देखिए दोस्तों, ये जो भाषा लिखी हुई है, ऐसी भाषा आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 24 क्या ये पूछेंगे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के जो काम है उस पर निषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 24। और ये जो भाषा आप देख रहे हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, तो इस प्रकार से आपको ये भाषा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। पर हम इसके लिए अपने आसान शब्दों में अपनी भाषा में समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो बालक हैं और जिनकी उम्र 14 साल से कम है, ठीक है, वह कोई भी संकटपूर्ण कार्य में नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, दोबारा समझते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से छोटी, मतलब 14 साल से कम है, तो उनको संकटपूर्ण काम में, मतलब संकटपूर्ण काम पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई ऐसा काम है जिसकी उनकी मतलब उन पर संकट हो सकता है, उनके प्राण पर संकट हो सकता है, तो इस प्रकार से उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि गोला बारूद की फैक्ट्री वगैरह या कोई भी कंपनी हो, ठीक है, बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते अगर उनकी उम्र 14 साल से कम है। ठीक है, तो आप समझ गए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 साल से छोटे बालकों को संकटपूर्ण काम पर नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है तो आप उसको किसी भी प्रकार से काम पर नहीं लगवा सकते। ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेरी उम्र 14 साल से कम है पर मेरे पिताजी कोई ऐसा कार्य करा रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, उनकी खेती बाड़ी में हाथ बटा रहा हूँ, तो ये आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने तो मना किया कि आप 14 साल से छोटे बच्चे को काम पर नहीं लगाएंगे। देखिए, अगर मैं अपनी खेती बाड़ी कर रहा हूँ तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरे जो संकट, मतलब मेरे प्राणों पे संकट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये केवल उनके लिए मना किया गया है जो संकटपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, कंपनी, फैक्ट्री, रेलवे, ठीक है, इस प्रकार से आप 14 साल से छोटे बालकों को आप काम पर नहीं लगा सकते। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अनुच्छेद 24 हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 23 और 24 हमने दोनों कवर कर लिए हैं। कि दोस्तों अनुच्छेद जो 23 है उसमें आपको एक बात बता दूं, अनुच्छेद 23 में आप उसको लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 23 इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आपका पता होना चाहिए। सरकार को, मतलब ये अब पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 23 में एक तरफ तो ये कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, उसको न्यूनतम मजदूरी पर काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो वहीं यह जो अनुच्छेद 23 में ही है कि ये अपवाद, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक अपवाद है। मतलब सरकार को यह अनुमति है, वह किसी भी व्यक्ति को काम पर लगा सकती है। ठीक है, और आप काम करने से मना नहीं कर सकते। पर दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है कि सरकार अगर किसी को काम पर लगाएगी तो वह ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी, ना ही जाति के। वह सोचेगी कि हिंदू को काम पर लगा देती हूँ, मुस्लिम को काम पर नहीं लगाएगी, या मुस्लिम को काम पर लगा देती है, हिंदू को नहीं लगाएगी। यानी सरकार अगर किसी को भी काम पर लगाएगी तो इस आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो। ठीक है, इस आधार पर वह भेदभाव नहीं करेगी। वह जब काम पर लगाएगी तो सभी को लगा सकती है। और हाँ दोस्तों, जब सरकार आपको काम पर लगाएगी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह आपको रुपए देने के लिए बाध्य है। मान लीजिए आपको काम पर लगाया, आपको कहने लगे भाई हमने काम किया, हमको पैसे दो पैसे दो, तो सरकार के लिए ये छूट है, ठीक है, कि सरकार आपको रुपए देने के लिए, आपकी मजदूरी देने के लिए, या आपकी मेहनताना देने के लिए बाध्य नहीं है, और सरकार आपसे काम ले भी सकती है। यह केवल सरकार को अनुमति है, सरकार को केवल अधिकार है। किस अधिकार है कि मतलब किसे अधिकार है, केवल सिर्फ और सिर्फ
अधिकार को। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त होता है। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की, जो 25 से 28 अनुच्छेद में दिए हुए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक जरूर करें, देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में पसीना निकल जाता है। ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए वो अलग बात है, पर लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।